Okay, good evening everyone. Thanks for joining. This is the third day of our Python workshop program. So today Utsav will present you. So I request Utsav to start his presentation. Hello, Utsav. Okay, start. हेलो। सुनाई दे रहा है? Yes, yes, you are audible. जैसे कि पार्थिव ने बताया, आज हमारे पाइथन वर्कशॉप का डे 3 है और हम डे 3 में हम करेंगे डिक्शनरीज। तो डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन दैट स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स। की और वैल्यूज क्या है? यहाँ पे अगर हम की देखें तो की है, जैसे कि एग्जांपल अगर ले हम, जैसे एप्पल 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 यहाँ पे की को डिफाइन कर रहा है और वैल्यू यहाँ पे इसका जैसे कि क्राइटेरिया डिफाइन करेगा। जैसे एप्पल का वैल्यू होगा जैसे स्वीट, रेड, ई, ईटीसी, ये सारे हैं वैल्यूज। और एक डिक्शनरी में की आर यूनिक एंड इम्यूटेबल। जैसे कि की जो एप्पल है वो कुछ भी जैसे कि इम्यूटेबल है, जैसे वो एक बार परमानेंट है। एक बार अगर एप्पल बन गया तो वो दोबारा चेंज नहीं कर सकते हम। वो एप्पल को हम दोबारा मैंगो या फिर कुछ और से चेंज नहीं कर सकते। और ये यूनिक है। एक डिक्शनरी के लिए एप्पल एक बार ही यूज कर सकते हैं। दोबारा अगर यूज करे तो वो दोबारा जो एप्पल का सेकंड बार जो एप्पल का वैल्यू होगा वो फर्स्ट वाले को रिप्लेस कर देगा। और की स्ट्रिंग में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है, टपल्स में भी हो सकता है। और वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप्स, जैसे कि वो भी जैसे स्ट्रिंग, नंबर्स, टपल्स कुछ में भी हो सकता है। और डिक्शनरी डिफाइन करता है कर्ली ब्रेसेस में। जैसे कि ये एग्जांपल है डिक्शनरी का, मैं करके दिखाता हूँ। सिंटैक्स डिक्शनरी को बनाने के लिए उसका बेसिक सिंटैक्स है, पहले एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहले की डिफाइन करना पड़ता है, कोटेशन के अंदर की के बाद कोलोन कोलोन बाद आएगा वैल्यू। इसके बाद अगर मैं दूसरा एक की ऐड करना चाहूँ तो उसके लिए भी मेरे को सेम प्रोसेस जाना पड़ेगा कि टू लोन वैल्यू। ये है बेसिक सिंटैक्स एक डिक्शनरी बनाने के लिए। कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम एक बना के देखते हैं डिक्शनरी। क्या डिक्शनरी? जर्सी जर्सी कुटिश कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं एक की लेता हूँ 1200, इसका वैल्यू देता हूँ प्राइस 150। अब मैं और एक की ऐड करता हूँ, रियल मस्जिद RMA। इसके बाद मैं कोलोन देता हूँ, कोलोन के बाद इसका भी प्राइस डिफाइन करता हूँ 130। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट और देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे की और उसका वैल्यू के साथ ये पूरा डिक्शनरी डिक्शनरी प्रिंट हो चुका है। अब अगर मैं चाहूँ और एक एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे और एक PSG करके एलिमेंट ऐड करना चाहूँ तो उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा
इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पीएसजी की मैंने प्रोवाइड किया और इसका इक्वल टू से मैं इसका वैल्यू प्रोवाइड करूंगा 140 हो गया। अब अगर मैं प्रिंट करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएसजी करके एक नया एलिमेंट ऐड हो चुका है मेरे डिक्शनरी जर में। अब हम करेंगे एक डिक्शनरी से एलिमेंट रिमूव। अगर मैं अब कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहूँ तो सिंपली मेरे को यूज करना पड़ेगा टेल फंक्शन। टेल फंक्शन ऐड रिमूव टेल फंक्शन। इस डेल फंक्शन यूज करके हम कोई भी एलिमेंट हम डिलीट कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर से, जैसे कि डेल चर कीवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा हमको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मैं रियल मैड्रिड प्रोवाइड करता हूँ। अगर मैं किया तो इसके बाद मेरे को जो बारसा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रियल मैड्रिड रिमूव हो चुका है डिक्शनरी से। अब हम देखेंगे कि एक डिक्शनरी में हम एक कीवर्ड एक्सेस कैसे करते हैं। एक्सेस करने के लिए हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है ए। इसके अंदर हमको वेरिएबल को कॉल पुराने डिक्शनरी के वेरिएबल को हमको कॉल रिपीट करके लिखना पड़ता है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कीवर्ड प्रोवाइड करने के बाद अगर हम यहाँ पे ए प्रिंट करें तो बारसा का वैल्यू प्रिंट होके आएगा 150। यहाँ पे बारसा का वैल्यू कीवर्ड का वैल्यू प्रिंट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि अगर हम किसी का वैल्यू अपडेट करना चाहे, जैसे कि यहाँ पे रियल मैड्रिड का वैल्यू हम यहाँ पे जर्सी का वैल्यू, लेट्स सपोज रियल मैड्रिड का जर्सी का वैल्यू 130 है जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, इसको हम अपडेट करके 150 करना चाहे सेम एज बार्सिलोना जर्सी। तो अब अगर मैं करना चाहूँ तो उसके लिए मेरे को के अंदर RMA को बुलाया इक्वल टू 150। अब मैं अगर यहाँ पे इसको कॉल करूं तो मेरे दोनों जर्सी का वैल्यू सेम हो चुका है 150 150। और अगर मैं चाहूँ तो पूरा, अगर मैं यहाँ पे जो पूरा डिक्शनरी है उसको ही अगर क्लियर करना चाहूँ कि मेरे को नया ये वाला स्टॉक मेरा खत्म हो चुका है मेरे दुकान से और मैं नया स्टॉक लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को ये वाला और ये वाला डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि स्टॉक क्लियर हो चुका है तो उसके लिए मेरे को क्लियर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। चर डॉट क्लियर क्लियर। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो मेरे को एक एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट क्या होगा। हाँ,
अब ठीक है, अब मेरे को एक एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट करके आएगा। देखिए यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट करके आया। अब मैं अगर चाहूँ कि मेरे को कितना यहाँ पे कितने वो है काउंट करने के लिए लेन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे कि लेन फंक्शन यूज करने के लिए मेरे को यहाँ पे लेन यहाँ पे कोई बता सकता है कि यहाँ पे लेन फंक्शन में इसका वैल्यू कितना दे सकता है, ये क्या देगा, जर का लेन कितना होगा? कोई बता सकता है कि यहाँ पे लेन फंक्शन यूज करने के बाद जर का वैल्यू कितना देगा? ठीक है, मैं ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 देगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं 2, या 2 देने का कारण है क्योंकि लेन फंक्शन डिक्शनरी के अंदर सिर्फ कीवर्ड्स काउंट करता है। जैसे कि यहाँ पे 2 कीवर्ड दिए हुए हैं, बारसा और रियल मैड्रिड दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 काउंट होगा, एक कीवर्ड 2 कीवर्ड। यहाँ पे वैल्यू वैल्यू को अलग से ये काउंट नहीं करेगा। यहीं पे अगर मैं यहाँ पे और एक ऐड कर दूं PSG और इसका वैल्यू दे दूं 150, और अब मैं अगर प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे 3 देगा क्योंकि यहाँ पे 3 कीवर्ड्स हैं, 1 2 3। देखते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है कर्ली ब्रेसेस कर्ली क्रिएटिंग डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं डिक्शनरी। जैसे कि मैंने बताया कर्ली ब्रेसेस यूज करके हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। डी फंक्शन डी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज किया, उसके बाद मैंने कोटेशन के अंदर की प्रोवाइड किया, उसके बाद कोलन देके मैंने वैल्यू प्रोवाइड किया, उसके बाद मैंने कॉमा सेपरेशन से और एक की क्रिएट किया कोटेशन के अंदर, फिर उसका भी वैल्यू प्रोवाइड किया। ऐसे करके मैंने एक सिंपल डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यूजिंग डिक्ट फंक्शन, हाँ एक डिक्ट फंक्शन यूज करके भी हम एक डिक्शनरी बना सकते हैं। इसमें हमको और कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करना पड़ता, इसको हमको ऐसे सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है। वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसके बाद हमने डिक्ट फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर हमने 1 लिखा, कीवर्ड प्रोवाइड किया विदाउट कोटेशन, उसके बाद इक्वल टू सिंबल दिया, सिंबल देके वैल्यू प्रोवाइड किया, उसके बाद कॉमा सेपरेशन, फिर और एक और क्रिएटिंग एम्प्टी डिक्शनरी। ऐसे सिर्फ सिंपली एक डिक्शनरी को कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस एंड करके हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, स्टूडेंट करके वेरिएबल है, उसके अंदर एक डिक्शनरी क्रिएट है जिसका की है नेम, कीवर्ड के अंदर वैल्यू ऋषभ है, कॉमा सेपरेशन से उसके बाद और एक की प्रोवाइडेड है, एज 18, वैल्यू 18, ब्रांच की CSC वैल्यू इज ट्रू, इज होस्टेलर फॉल्स, इज होस्टेलर यहाँ पे एक की है, फॉल्स एक वैल्यू। अब देखेंगे एक्सेस, सॉरी, एक्सेसिंग डिक्शनरी वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके हम एक, कहाँ पे, हाँ ये, जैसे कि मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके हम मैंने दिखाया कि एक वेरिएबल के वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। और एक मेथड है गेट मेथड, जैसे कि गेट फंक्शन यूज करके डॉट जर डॉट गेट मेथड यूज करके उसके अंदर मैंने कोई की प्रोवाइड किया तो उसका वैल्यू देगा। हाँ जैसे कि यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट ग्रेड करके जो आ रहा है, इसका वैल्यू नहीं दे रहा। इसका ये सिंपल रीजन है क्योंकि मैंने जो डिक्शनरी बनाया है इसके अंदर कोई भी ग्रेड करके कोई की नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 की है, 4 कीज है, नेम, एज, ब्रांच और इज होस्टेलर करके कीज है। यहाँ पे कोई ग्रेड करके नहीं है, इसके कारण यहाँ पे जब मैंने ग्रेड को कॉल किया तब नन और एरर दिया। मॉडिफाइंग
डिक्शनरी ऐड न्यू पे दिखाया आइटम ऐड करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके हम कीवर्ड प्रोवाइड करके इसको इक्वल टू देके हम 140 प्रोवाइड कर सकते हैं वैल्यू के साथ। जैसे कि यहाँ पे दिया है एक नया स्टूडेंट करके एक वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल यहाँ पे डिक्शनरी, उसके अंदर एक नया कीवर्ड ऐड किया कॉलेज, उसके बाद इक्वल टू देके CGEC उसका वैल्यू अपडेट वैल्यू में क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो है जो 18 दिया है उसको इसने चेंज करके 19 किया। जैसे कि मैंने यहाँ पे रियल मैड्रिड का 130 का प्राइस यहाँ पे जो इंक्रीज करके अपडेट करके 150 किया। यहाँ पे कुछ कीवर्ड है जिससे हम आइटम्स रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि डेल। यहाँ पे डिक्ट जो है ये है डिक्शनरी का वेरिएबल है जिसके अंदर मेरा डिक्शनरी स्टोर है। डिक्ट है वेरिएबल। की अगर मैंने प्रोवाइड किया और यहाँ पे कोई भी की अगर प्रोवाइड किया तो डिलीट द आइटम्स विद की। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ स्टूडेंट करके स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे कॉलेज की प्रोवाइड किया तो ये कॉलेज वाला पोर्शन पूरा काट देगा। डॉट पी की रिमूव्स आइटम्स एंड रिटर्न वैल्यूज, यहाँ पे भी की प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे डेक्ट डॉट पी, यहाँ पे की के अंदर की को रिप्लेस करेगा। अगर कॉलेज से की है तो ये इसको रिमूव कर देगा। पॉप आइटम सेम फंक्शन है, डॉट पॉप आइटम सेम। यहाँ से पाइथन 3.7 लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल ही है कि ये पाइथन 3.7 के बाद से यूज हो रहा है, अपडेट के बाद के अंदर है। उसके पहले वाले में ये वाला फंक्शन नहीं है। क्लियर मैंने जैसे दिखाया कि क्लियर में अगर मैं क्लियर यूज करूँ तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग वापस देता है। यहाँ पे ये वाला इस वाले में एम्प्टी। यहाँ पे कुछ मैं डिक्शनरी के कुछ और कीवर्ड्स है, जैसे कि टेक गेट की डिफॉल्ट में यहाँ सारे कीवर्ड का वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जैसे कि टेक्ट है, डेक्ट डॉट की डेक्ट, यहाँ पे मैं फिर से बोल दूं कि डेक्ट है एक डिक्शनरी का वेरिएबल। जो मैंने डिक्शनरी क्रिएट किया है वो डेक्ट वेरिएबल के अंदर है, इसलिए यहाँ पे डेक्ट यूज किया है एज एग्जाम्पल। कीज करने से सारे मेरे को की प्रोवाइड करेंगे, वैल्यूज करने से सारे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे विदाउट कीज। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू विदाउट वैल्यू की सिर्फ आएंगे, यहाँ पे भी विदाउट कीज वैल्यू सिर्फ आएंगे। यहाँ पे आइटम्स करने से की और वैल्यू दोनों एक साथ आएंगे। पॉप की करने से ये वाला की रिमूव हो जाएगा, अपडेट करने से ऐड हो जाएगा। दो दो एक 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 डिक्शनरी और एक डिक्शनरी दोनों को अपडेट करने से, जैसे कि डेट फर्स्ट डिक्शनरी है उसको अपडेट कर से अदर से, तो दोनों ऐड हो जाएंगे एक साथ। डेट डॉट कॉपी करने से एक डिक्शनरी कॉपी होके अनदर में जाएगी। चलो, नेस्टेड डिक्शनरी किसे कहते हैं? नेस्टेड डिक्शनरी उसे कहते हैं जो एक डिक्शनरी के अंदर और एक डिक्शनरी होता है। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट करके एक डिक्शनरी है, उसके अंदर दो की प्रोवाइडेड है, 101 102। उसके अंदर यहाँ पे उस वाले 101 की के अंदर वैल्यू प्रोवाइडेड है और डिक्शनरी के हिसाब से मैंने, जैसे कि उसके अंदर भी एक डिक्शनरी है और उसका की है नेम ऋषभ एज 18। 02 में भी सेम ही है, जैसे कि और एक डिक्शनरी है उसके अंदर नेम अनु और एज है 19। एक्सेस नेस्टेड वैल्यू को एक्सेस करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है? पहले हमको वेरिएबल को लिखना पड़ता है, उसके बाद हमको स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ता है। उसके बाद हमको पहले वाला जिसका हम वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं उसका हमको कीवर्ड देना पड़ता है, और उसके अंदर वाले को जिसके हमको पर्टिकुलरली जिसका हमको वैल्यू चाहिए उसका की देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 101 है पहले वाले का, जैसे कि ये वाला मेन है, मेन डिक्शनरी, इसके अंदर का पहला की जिसका हम एक्सेस कर रहे हैं वो है 101, और उसके अंदर हमको पर्टिकुलरली नेम की का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे
नेम लिखा हुआ है, तो फिर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका वैल्यू दे रहा है ऋषभ। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लास्ट में है डिक्शनरी प्रॉपर्टीज। जैसे कि यहाँ पे डिक्शनरी म्यूटेबल है, डिक्शनरी को हम कैन चेंज आफ्टर क्रिएशन। डिक्शनरी हम बाद में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी ऐड करना या फिर कोई डिलीट करना या फिर मॉडिफाई करना, कुछ भी वैल्यूज। कीज आर यूनिक, जैसे कि मैंने बताया कि कीज आर इम्यूटेबल, पहले ही हमने दिखाया है कि कीज आर इम्यूटेबल। की कांट बी चेंज, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कीज कांट बी चेंज, डुप्लीकेट्स कीज ओवरराइड वैल्यूज। मैंने बताया कि पहले ही बताया था कि जैसे एक की और दूसरे की, जैसे कि हम यहाँ पे देखे हैं, जैसे कि यहाँ पे दो क्वेश्चन है मर्ज टू डिक्शनरी, इसमें हम देखेंगे कि एक बार डुप्लीकेट दो सेम की यूज करने पे क्या होता है। की मस्ट बी इम्यूटेबल और सिंस अंडर को, ये तो बताया कि के बाद से कुछ कुछ नए फंक्शन यूज हो रहे हैं, उससे पहले वाले में पाइथन 3.6 या फिर उससे पहले वाले में कुछ नहीं है, वो वाले फंक्शन काम नहीं करते। और नेक्स्ट जैसे कि हम ये वाले दो अब कोड करेंगे, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ 5 स्टूडेंट्स विथ रोल्स वैल्यू एंड रोल्स विथ रोल नंबर एज की एंड नेम एज वैल्यू। हम ये बनाएंगे क्रिएट डिक्शनरी ऑफ 5 स्टूडेंट्स। यहाँ पहले हम एक डिक्लेयर कर देते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हैं की हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे क्या था कि की प्रोवाइड करने के लिए बोला है, रोल नंबर एज ए की होगा, तो हमने की 101 से स्टार्ट किया कि इसके अंदर वैल्यू वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इट सपोज फ्रॉम और एक की 101 और 102, इसका वैल्यू क्या दूं, और एक जे 5 बोला है तो 103, 103, 103 का वैल्यू जाएगा 4, इसका वैल्यू जाएगा और लास्ट वाले का इसका वैल्यू जॉय। हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दिया जिसके अंदर 5 स्टूडेंट का डेटा है विथ रोल नंबर एज ए की एंड नेम एज ए वैल्यू। अब अगर हम यहाँ इसको प्रिंट कराएं, प्रिंट और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सेपरेशन थोड़ा सा अलग हो गया है। यहाँ पे सारे लिख रहे हैं। अगर मैं अभी इस वाले फंक्शन को यूज किया, जैसे कि इसमें सारे कीज हमको प्रोवाइड कर देंगे, एक्स कर डॉट कीज,
आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डिक्शनरी कीज का 101, 102, 103, 105 5 है, 5 में। अब अगर सेम है, अगर इसको इस यूज करूं तो इसका सारे वैल्यूज वैल्यूज इनका वैल्यू वगैरह हम सब सिर्फ वैल्यूज। अब अगर मैं यहाँ पे आइटम्स करूं तो ये दोनों एक साथ आएगा। देखिए यहाँ पे सेपरेट करके आएगा। ये इसका एक की, इसका वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। हेलो सर। अच्छा हाँ, आप कर सकते हो। एक अगर आप रोहन, अगर आपको एक नया की इंसर्ट कर सकते हो तो आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि को मैं करके दिखा देता हूँ। STU एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको अगर कोई एक नया की ऐड करना पड़े, जैसे कि मैंने एक 06 करके एक नया की ऐड करना चाहता हूँ, तो की, और इसका अगर मैं वैल्यू प्रोवाइड कर दूं, वैल्यू होगा इसका इसका नाम दो डॉली। डॉली अगर मैं करूं और अब मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट STU, तो आप देखोगे कि एक नया की प्रिंट हो चुका है, आ गया है। सॉरी, यहाँ पे कोटेशन देना भूल गया। देखिए यहाँ पे डॉली। तो रोहन, आपका क्या ये वाला क्वेश्चन मैं क्या क्लियर कर पाया? ठीक है। तो इसके साथ हमारा डिक्शनरी खत्म हो चुका है, डिक्शनरी का पार्ट खत्म हो चुका है। किसी को डाउट है डिक्शनरी के रिगार्डिंग? किसी को कुछ और डाउट? कुछ भी डाउट है डिक्शनरी के रिगार्डिंग? और या मैं फंक्शन में जाऊं? लगता है किसी को नहीं, तो मैं फंक्शन में जा रहा हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। डे 3 का लास्ट टॉपिक है फंक्शन। Definition of function. A function is a block of code that perform a specific task. You can define it using a def keyword. def जैसे कि हमको पता है कि हमने सी में भी फंक्शन यूज किया है, उसके लिए तो डेफिनेशन यूज करना पड़ता था, इसके लिए तो डेफ फंक्शन यूज करने से हो जाएगा। सिंटेक्स डेफ, ये है सिंटेक्स डेफ फंक्शन यूज करने के लिए। यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करने के लिए ये वाला सिंटेक्स यूज होता है।
यहाँ पे पैरामीटर लिखा है, इसको मैं बाद में बताऊंगा पैरामीटर क्या है। एग्जांपल जैसे ये है यूजर डिफाइन फंक्शन का सिंटेक्स और एग्जांपल। फंक्शन कॉल भी वैसे ही कर, सिंपल फंक्शन को मेन पार्ट के अंदर फंक्शन को जब कॉल करोगे तो तब उसका आउटपुट देगा उसके रिगार्डिंग। जैसे कि यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो उसको अगर मैं मेन पार्ट के अंदर कॉल किया तो उसका आउटपुट ऐसे करके दिया। टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? फंक्शन बहुत जैसे कि 3 टाइप के होते हैं। पाइथन प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, और उसमें से कुछ है बिल्ट इन फंक्शन। Function already defined in Python like print, len, range, input, type, sum। ये सारे फंक्शन यूजर पहले से ही बिल्ट है। जैसे कि आप जब Python यूज करोगे तो तब ये वाले प्रिंट बाय डिफॉल्ट ही आपको फंक्शन यूज करने को मिलेगा, कुछ ज्यादा कुछ करना है। फिर आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं अपने अपने प्रॉफिट के लिए या फिर अपने बेनिफिट्स के लिए। जैसे कि ऐड करने के लिए मैंने एक अलग से डिफाइन किया है, यूजर डिफाइन फंक्शन है, उसके बाद मैंने उसको रिटर्न किया है। लैम्डा फंक्शन है जिस फंक्शन को फंक्शन विदाउट अ नेम डिफाइन यूजिंग लैम्डा। जैसे कि कोई भी फंक्शन जिसका नेम नहीं है उसको हम लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर करके एक वेरिएबल है, उसके अंदर लैम्डा एक्स करके दिया है, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, दोनों को 2 बार x को मल्टीप्लाई किया है। तो प्रिंट अगर हम स्क्वायर 5 करें, इसको अगर बुलाएं तो इसको 5 करके अगर प्रोवाइड करें, वैल्यू प्रोवाइड किए तो उसका आउटपुट 25 आ रहा है। आर्ग्यूमेंट्स मैंने बाद में बताता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ कि फंक्शन, सिंपल फंक्शन का हम फंक्शन यूज कैसे करें और क्यों करें। फंक्शन लिखने के लिए हमको पहले डेफ यूज करना पड़ेगा, यूजर डिफाइन फंक्शन। बाद अगर मैं डेफ यूज अगर मैं दिखाऊं कि हम फंक्शन यूज क्यों करें, S1 लेट एग्जांपल, मैंने एक स्टूडेंट लिया, उसके S1 करके एक स्टूडेंट लिया, उसका मैंने लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट लिए और इसका मैं एवरेज निकाल रहा हूँ मार्क्स का। ये 3 सब्जेक्ट है जो मेरे को पता है, क्योंकि मैंने प्रोवाइड किया है इसलिए मेरे को पता है। 3 सब्जेक्ट हैं और मैं इसका एवरेज निकालना चाह रहा हूँ। तो एवरेज निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल टी इक्वल टू सम फंक्शन यूज करके मैंने इसका टोटल निकाल लूँ, टोटल। इसके बाद मैंने इसको कितने सब्जेक्ट हैं इसके काउंट करने के लिए मेरे को लेन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो लेन फंक्शन यूज करने के लिए मेरे को करना पड़ेगा और एक वेरिएबल डिक्लेयर लेन। अब अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो अब मैं ऐसे करके एवरेज निकाल सकता हूँ, एवरेज टी बाय पी। प्रिंट ए जी करूँ तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे इक्वल टू 70। इसका एवरेज 70 है। अब अगर मैं इसी का ही और एक स्टूडेंट का करना चाहूँ तो मेरे को फिर से ये वाला दोबारा कॉपी करके या फिर दोबारा लिखना पड़ता, ऐसे करके। फिर और एक अगर मैं करना चाहूँ तो उसके लिए भी मेरे को दोबारा करना पड़ता है, ऐसे करके दोबारा। ये बहुत लंबा कोड हो जाता है, बहुत लंबा, इतना बड़ा कोड हो गया, इतना बड़ा। इसी को अगर मैं शॉर्ट करना चाहूँ तो मैं सिंपली एक बार एक फंक्शन बना लूँ, उसके अंदर मैं ये सब प्रोवाइड कर दूँ तो हो जाएगा। इसी के लिए हम यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं। मैं एक करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं 2 डिजिट का सम बनाने का एक फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाता हूँ, सम नहीं सम नहीं, एस ए और पी, सेम। इसके बाद प्रिंट इन करेगा
और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये इसके अंदर ए प्रोवाइड कर रहा हूं और प्लस बी। अब मैं से प्रिंट कराऊंगा सी को, प्रिंट सी। अब मैं मेन पार्ट में जाके सिंपल है तो इनपुट ले लूं, एच इज इक्वल टू int input j in input into। अब मैं सिंपली ये वेरिएबल को सम करूंगा इस वाले फंक्शन को कॉल करके। इस फंक्शन कॉल किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर h और j को प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं अब इसको रन कराऊं तो नंबर 1 पूछ रहा है, जो मैं 56 एंटर कर रहा हूं। लैग हो गया। थोड़ा सा मेरे कंप्यूटर में एरर दे रहा है, 1 मिनट। मेरे को ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा ठीक करने दीजिए। करना चाहिए शायद। अरे यार, इनपुट नहीं ले रहा। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इनपुट नहीं ले रहा, तो मैं इसको नॉर्मल यूजर डिफाइन करके दिखा रहा हूँ। इनपुट क्यों नहीं ले रहा? अरे यार, नाम लो के ऑन नहीं था। शिट। अच्छी। अगर मैं प्रोवाइड करूँ और फिर मैं प्रिंट करूँ
print a इसका रीजन है ये वाला वो प्रिंट करके दिया है और ये वाला पहले का आउटपुट है। करूं, ये देखिए ये आ रहा है। ये पहले वाला भी कर रहा था, मेरा बस नाम लॉक ऑन नहीं था। इसलिए मैं अगर पहले वाला करके दिखाता हूँ, जो है इसको अगर मैं रन कर रहा हूँ, अरे यार, हाँ, तो उसका रीजन ही है क्योंकि मेरा नाम लॉक ना ऑन नहीं था। मैंने अभी देखा कि नाम लॉक मेरा ऑन नहीं है। वन 156 और सेकंड में 23। हाँ, अब वर्क कर रहा है। मेरे को लगा मेरे पीसी में कुछ खराबी है। डेफ फंक्शन से इजीली ये वाला पार्ट कर दिया। अब अगर हम नेक्स्ट में जाएं, नेक्स्ट में क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं अब बताता हूँ कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट में क्या है डिफरेंस, क्या है। पैरामीटर्स है ये वाला जो पार्ट मैंने जो यहाँ पे ए और बी प्रोवाइड किया है, वेरिएबल प्रोवाइड किया है, इसको मैं पैरामीटर्स, इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं, पैरा। और जो यहाँ पे जो एच और जे प्रोवाइड किया है, इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसमें जो आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू प्रोवाइड होता है वही पैरामीटर में ट्रांसफर होके फिर फंक्शन में काम करता है। यही डिफरेंस है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में। और यहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का कुछ टाइप्स लिखा हुआ है, जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स आर वैल्यू पास्ड बाय अ फंक्शन। रिक्वायर आर्ग्यूमेंट मस्ट बी पास्ड इन करेक्ट नंबर एंड ऑर्डर्स। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक प्रोवाइड करता तो तब दिक्कत होता है, ये फंक्शन काम नहीं करता, एरर दे देता। और अगर मैं यहाँ पे गलत गलत करके ऑर्डर 1 2 3 अगर कर दूं तो भी ये काम नहीं करेगा, तो भी ये एरर दे देगा। और यहाँ पे और एक है, जैसे कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। हाँ, अगर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कब दूं, जब मैं यहाँ पे तो 5 अगर कर दूं और इसके बाद मैं अगर सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करूं यहाँ पे, तो तब ये बाय डिफॉल्ट और एक ले लेगा। यहाँ पे ये दोनों को काट देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया। H5 और J इक्वल टू 6 करके रखता हूँ। और यहाँ पे मैंने सिर्फ H प्रोवाइड किया है जो यहाँ पे A में ट्रांसफर होगा, और B का मैंने पैरामीटर B का कोई आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। तो इसका वैल्यू आएगा 5 + 5 10। 10 क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे J का वैल्यू नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट 5 ले लिया है। ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन में डिफाइन होता है। की आर्ग्यूमेंट, क्यू आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो स्पेसिफिक की के अंदर ही ये काम करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इक्वल आया कि ऋषभ यहाँ पे जैसे कि है, तो ग्रीट, जैसे कि यहाँ पे ग्रीट करके कोई फंक्शन है, ये ग्रीट, अगर यहाँ पे नेम इज इक्वल टू ऋषभ है और यहाँ पे भी मैंने ऋषभ भी दिया है, तो तभी ये हेलो हेलो वेलकम टू द वर्कशॉप प्रिंट करके आएगा, नहीं तो नहीं। अब आएगा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। अब ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है ये समझाएंगे। ये वाला जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर मैं और एक वैल्यू डिफाइन कर दूं, a इक्वल टू
a equal to 9 enter p equal to 3 अगर कर दूं तो ये वाला जो वैल्यू है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सिर्फ यहीं पे करेगा। ये वाले को अगर मैं हटा दूं और मैं एल से कर दूं, प्लेस कर दूं, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट ए करूं तो इसका वैल्यू जैसे कि यहाँ पे है एच, यहाँ पे कुछ और है और मिसिंग दिखा रहा है क्योंकि ये वाला प्रिंट नहीं हो रहा। इसका सेम ही रीजन है क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफिनेशन के अंदर और ये लोकल वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे एच करूं ये वाला तो फंक्शन कॉल करें इसको हटा दूं, और अब मैं अगर प्रिंट करूं 5 करने का रीजन सेम है क्योंकि ये वाला ग्लोबल है। एक सिंपल डिफरेंस है लोकल और ग्लोबल में। लोकल वैल्यू सिर्फ डेफिनेशन के अंदर, यूजर डिफाइंड डेफिनेशन के अंदर ही काम करता है। उसको वो वाला आप डेफिनेशन के बाहर यूज नहीं कर सकते और वो उसका वैल्यू भी प्रिंट नहीं होगा। और ग्लोबल का वैल्यू पूरा प्रोग्राम के अंदर रन करता है। वही लिखा होगा, हाँ, डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन, स्कोप इज लिमिटेड टू द फंक्शन। जैसे कि इसका डिफाइन यूजर फंक्शन के अंदर होता है और ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही लिमिट रहता है। और ग्लोबल डिफाइन आउटसाइड ऑल फंक्शन एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, फंक्शन के बाहर डिफाइन किए हैं और ये पूरा प्रोग्राम के लिए सेम रहेगा। मॉडिफाइड ग्लोबल वेरिएबल, हाँ, जैसे कि मैंने एक एच प्रोवाइड किया है, फिर भी अगर मेरे को पसंद नहीं आया और मैं अंदर जाके अगर मैं इसको ए कर दूं, ए से रिप्लेस कर दूं, तो ये हो गया मॉडिफाइड। जैसे कि मेरे को ए यहाँ पे है लेकिन मेरे को ये वाला ए चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वाला मॉडिफाई कर दिया। ए हमेशा यही लेगा, ये वाला नहीं लेगा। इसको मॉडिफाइड ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे कुछ समरी है फंक्शन का। डेफिनेशन फंक्शन जैसे कि ये वाला होता है, डिफाइन कैसे करते हैं। कॉल फंक्शन, फंक्शन को मेन फंक्शन में जाके कॉल करते हैं। और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जैसे कि ये आर्ग्यूमेंट जिन्हें मैंने दिखाया, ये डिफरेंस। अब बताइए कि मैं एक डेफिनेशन फंक्शन के ऊपर एक कोई कोड करके दिखाऊं क्या नहीं, और किसी को कोई और जैसे कि हमारा ये वाला आज का वर्कशॉप भी एंड होता है, इसके साथ पूरा एंड हो गया और डे 3 खत्म। और किसी को कोई भी डाउट है फंक्शन के ऊपर या फिर डिक्शनरी के अंदर, आप अभी भी बता सकते हो।